स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्टर में। देखिए, यूपी के कन्नौज में 6 दिन से चल रही जीएसटी की छापेमारी आज खत्म हो जाएगी। आरोपी पीयूष जैन के घर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन पहुंची है, जिसमें कैश रखकर बैंक तक ले जाया जाएगा। छापेमारी में आज 2 करोड़ कैश और बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज पीयूष जैन के घर पर कन्नौज में जो छापेमारी चल रही थी, वो छापेमारी खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन उसके घर पर गई है, जिसमें सारा कैश रखकर बैंक तक पहुंचाया जाएगा। और आज की कार्रवाई में भी 2 करोड़ रुपए कैश और पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर अभी छापेमारी जारी है। अधिकारियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द जितना कैश है उसको रिकवर किया जाए और कैश वैन के जरिए बैंक तक पहुंचाया जाए। कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन के घर पर डीजीजीआई की छापेमारी अभी भी जारी है। ये छापेमारी 24 तारीख की शाम को शुरू हुई और अब तक लगातार मकान में छानबीन चल रही है। मैं पीयूष जैन के घर पर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इसी घर के अंदर जो जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। 17 करोड़ रुपए कल शाम तक यहाँ पर कैश मिला था और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए रात में और बरामद हुआ है, यानी कि कुल 19 करोड़ रुपए इस घर के अंदर से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 23 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए की लागत का चंदन के तेल का रॉ मटेरियल जो कंपाउंड बनाने में उपयोग होता था, वो भी इस घर से मिला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब ये छापेमारी अंतिम चरण में है और जल्द ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी यहाँ आए थे वो फिर से यहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद वो जो पैसा यहाँ बरामद हुआ है उसको एसबीआई को सुपुर्द किया जाएगा ताकि वो अपने चेस्ट में रख सकें। इसके अलावा डीआरआई के अधिकारियों को जो 23 किलो सोना बरामद हुआ है वो सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो डीजीजीआई के अधिकारी करेंगे। तो फिलहाल ये छापेमारी जारी है और उम्मीद है कि आज शाम तक छापेमारी का काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अपने सहयोगी नितिन मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, कन्नौज। और इसी पर ताज़ा अपडेट्स के साथ कन्नौज से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानकारी ले लेते हैं। रणवीर, सवाल यही है कि क्या आज छापेमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खबर यही है, और आज भी खुलासे हो सकते हैं, 2 करोड़ कैश आज भी और मिल सकता है, ये जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, छापेमारी आज खत्म हो जाएगी और मैं पीयूष जैन के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ी देर पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी पहुँचे हैं। एक कैश वैन पहुँची है और इसी दरवाजे से वो जो कैश रखने के लिए डब्बे हैं वो अभी अंदर ले जाए गए हैं। जो कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, जब हमने उनसे पूछा कि कार्रवाई कब तक खत्म होगी तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में जो डब्बे आए हैं उन डब्बों में जो कैश बरामद हुआ है वो रखे जाएंगे, उनको सील किया जाएगा, कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद यहाँ से वो सारा कैश निकाला जाएगा। कल जब यहाँ पे छापेमारी हुई थी तो जो तहखाना बना हुआ है, तहखाने के ऊपरी हिस्से में चंदन का तेल रखा हुआ था और उसके नीचे सोना और कैश था। कल 17 करोड़ बरामद हुआ था और रात में 1-1.5 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही, जिसमें 2 करोड़ रुपए और मिले हैं, यानी कि कुल बरामदगी यहाँ पे नकदी की 19 करोड़ रुपए की हो गई है। तो फिलहाल 177 करोड़ रुपए कानपुर से और 19 करोड़ रुपए कन्नौज के इस घर से मिले हैं। 23 किलो सोना मिला है, 6 करोड़ की लागत का जो चंदन का तेल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है वो यहाँ से बरामद हुआ है। तो ये सारी बरामदगी हुई है। पीयूष जैन के बेटे अंदर हैं, जिनसे पूछताछ करके उनके साथ में यहाँ पर सारी कार्रवाई हुई है। तो थोड़ी देर में ये कार्रवाई खत्म होगी और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की बरामदगी के बाद क्या कोई और गिरफ्तारी होती है, घर के किसी और सदस्य की गिरफ्तारी होती है, क्या और ज़्यादा मुकदमे लादे जाते हैं। तो फिलहाल ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन फिलहाल अब छापेमारी की जो कार्रवाई थी वो खत्म हुई है और थोड़ी देर बाद यहाँ से कैश निकाल करके एसबीआई के चेस्ट में रखा जाएगा। जी रणवीर, एक चीज समझना चाहेंगे। देखिए, सारी बातें लगभग सामने आ गई। 194 करोड़ रुपए कैश मिला, 23 किलो के करीब सोना मिला, अभी भी जांच जारी है। आज भी 2 करोड़ रुपए मिला, लेकिन एक स्कूटर से चलने वाले, आम से दिखने वाले व्यापारी के घर में इतना कैश कहां से आ गया, इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता सुराग मिल पाया है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं। देखिए, जो कल यहाँ पे हमें जानकारी मिली थी, जो नोट हैं वो 2016-17 के प्रिंटेड हैं और सीरीज़ में हैं, इस तरह की जानकारी मिली थी। ऐसे में लगता है कि ये नोटबंदी के पहले का जो कैश था उसको कन्वर्ट कराया गया और ये सारा पैसा रखा गया। अब ये जो कमाई है इसको समझिए कि कंपाउंड बनाने का काम होता है, जो पान मसालों में खुशबू के लिए होता है और इसी घर में वो काम किया जाता था। उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ये जो पान मसाले की कंपनी है उनको ये सप्लाई करते थे, उसमें कागज़ों में हेर फेर की जानकारी मिली, क्योंकि
क्योंकि जो यहाँ से सप्लाई होती है और जो कागज़ों में असल में जो लिखा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो सारी काली कमाई थी। काली कमाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो कागजी कार्रवाई के साथ जीएसटी पे करके हुई होती है तो वो सब एक नंबर का पैसा होता, लेकिन वो जीएसटी पे नहीं किया गया, इसीलिए छापेमारी हुई है और पैसा इकट्ठा कर करके इसी घर में रखा गया है। तो फिलहाल कानपुर के और इस कन्नौज के घर में ये छापेमारी हुई है, पैसा बरामद हुआ है और जांच इस बात की चल रही है कि क्या ये सिर्फ व्यापार से कमाया हुआ पैसा है या कहीं और से आया है, इसके सोर्स अलग हैं, रणवीर, इसमें आज कुछ और लोग लगे हुए हैं। छापेमारी तो की ये जो सब कुछ कार्रवाई जांच का है वो मसला है, खत्म तो हो जाएगी और एसबीआई की देखिए वैन भी पहुंच चुकी है कैश को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब सवाल यही कि इतना कैश पीयूष जैन के पास आया कहां से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।